मई से जुलाई का महीना खेती और बागवानी के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता है। यह महीना ऐसा होता है जहाँ एक तरफ हम खरीफ फसलों के लिए खेत की तैयारी करते हैं, वहीं बागवानी के लिए हम गड्ढों की खुदाई और भराई का काम भी करते हैं। आज हम आपको भारत के एक ऐसे फसल के बारे में, एक एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो जिसका मुकाबला भारत की शायद ही कोई ऐसी वैरायटी, कोई ऐसी फसल, कोई ऐसा पौधा है जो कर सकता हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक औषधीय पौधा, एक औषधीय सब्जी के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधे के बारे में, जिसको जिसका उपयोग करके हम तकरीबन 300 बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 300 गंभीर बीमारियों का इलाज हम इस पौधे के फूल, पत्ती और फलियों के द्वारा कर सकते हैं, इसकी जड़ों के द्वारा, इसकी छाल का उपयोग करके हम कर सकते हैं। और इन पौधे से, जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में अभी मैंने सस्पेंस रखा हुआ है, इसके पौधे के बारे में आप जान करके खुद भी अपने जो बगिया है उसमें आप रोपना चाहेंगे। और इस पौधे अभी तक इसके जो किस्में हैं, साल में एक बार ही फसल देने वाली किस्में पाई जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश के वैज्ञानिकों ने, कृषि विश्वविद्यालयों ने ऐसी-ऐसी वैरायटियाँ, ऐसे-ऐसे किस्मों की खोज की है, जो साल में 2 से 3 बार फसल दे रही है। आज हम बात करने वाले हैं सहजन की। सहजन यानी जिसे हम ड्रमस्टिक के नाम से जानते हैं, मोरिंगा के नाम से जानते हैं। और यह वही सहजन है जिसकी पत्तियाँ, अगर हम पत्तियों की बात करें तो ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये पत्तियाँ एक सफल औषधीय के रूप में जानी जाती हैं। और इसके जो पाउडर हैं महँगे रेट पर बिकते हैं। तो कोई भी किसान भाई जो इसकी पत्तियों का उपयोग करना चाहता है, यह पत्तियाँ औषधीय गुणों से भरपूर हैं। बाकी मैं आप इस आज इसकी फलियों के बारे में बताऊँगा। इसकी जो फलियाँ हैं, निश्चित तौर पर एक अच्छी और स्वादिष्ट सब्ज़ी मानी जाती है, और यह बेहद ही लज़ीज़ सब्ज़ी होती है। आजकल फरवरी-मार्च का जो महीना है, सहजन के फलियों की आवक भरपूर इस महीने में होती है। और दुकानों पर, जो सब्जियों की दुकानें हैं, उसपे नरम और लज़ीज़ फलियाँ जो है आपको आसानी से मिल जाएँगी। और उसकी सब्ज़ी आप जब तक यह उपलब्ध है तब तक ज़रूर बनवाएँ, ज़रूर खाएँ, भले ही यह इसकी फलियाँ महँगे रेट पे बिकती हैं। तो मैं बात कर रहा था सहजन यानी ड्रमस्टिक की, और इसकी पत्तियाँ मैंने जिसमें हाथ में लेके हैं, इन पत्तियों का पाउडर भी बनता है। और मैं आपको बता दूँ कि बस उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसको हम एपीओ के नाम से जानते हैं। वह कंपनी इन्हीं पत्तियों के पाउडर का चूर्ण बनाती है, और इसकी अच्छी खासी डिमांड पूरे देश में है। तो कोई भी किसान ड्रमस्टिक यानी मोरिंगा है, जो सहजन है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसकी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि इसकी जो किस्में हैं जो साल में 2 बार फसलें देती हैं, उसमें केपीएम 1 और केपीएम 2 है। इसके अलावा कोयम्बटूर 1, 2 भी है। और ये दोनों जो 4 किस्में हैं, इनको आप अपने खेतों में मेड़ों पर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। और इसको रोपाई करने से, जहाँ यह एक तरीके से आपको जंगली पशुओं से बचत करने का, बाड़ का काम करता है, वहीं दूसरी तरफ से इसकी जो फलियाँ हैं, साल भर में जो 2 बार फलत आएगी, वह बेहद ही महँगे रेट पर बाज़ार में बिकता है, जिससे आप अच्छी खासी आमदनी भी कर सकते हैं। साथ ही जिन पत्तियों को मैंने हाथ में लिया है, या पशुओं के लिए, क्योंकि हम मनुष्य के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पशुओं के लिए कितना लाभदायी होगा। यह बहुत सारे ऐसे गुणों को समेटे हुए, बहुत सारे इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, जो शायद ही किसी पौधे में, किसी अ, पेड़ में पाए जाते हों। तो मैं ड्रमस्टिक की जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये केपीएम 1 है, और इसमें साल में 2 बार फलत आ चुकी है, और तीसरी बार फलत आने के लिए इसमें फूल मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा इसको ज़ूम करें। इस समय तमाम सहजन के पौधे जो हैं वो फलियों से लदे हुए हैं, लेकिन ये जो वैरायटी है, ये 10 से 15 दिन बाद इसमें फलियाँ दिखेंगी आपको। और आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से हरी-हरी नाज़ुक फलियों से लदी हुई मिलेंगी। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इसकी रोपाई-बुआई करनी है, तो 25 से 30 डिग्री जो सेल्सियस है, काफ़ी आसानी से इसमें इसको उगाया जा सकता है। और मैं चाहूँगा
पौधे पर एक बार फ़ोकस करें और ये हल्की दोमट मिट्टी में काफ़ी आसानी से इसको पड़ सकता है और इसको आप जून महीने में इसकी नर्सरी पॉली बैग में मिट्टी और सड़ी हुई गोबर की खाद के ज़रिए डाल सकते हैं। इसके बीज को आप कर सकते हैं। 5 से 10 किलोग्राम इसके बीज की मात्रा प्रति किलोग्राम बीज जो है पड़ती है 1 हेक्टेयर खेत के लिए। और आपको बता दें कि जो सहजन की नर्सरी तैयार करने का उपयुक्त समय होता है, वो फरवरी से मार्च तक का होता है, लेकिन ये जून और जुलाई में भी इसका अच्छा नर्सरी तैयार किया जा सकता है। और अगर इसके रोपाई की बात करें तो 75 सेंटीमीटर के जब पौधे हो जाएँ, तो इनको 3 मीटर की दूरी पर लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी जो 3 मीटर है, उस पर आप इसकी रोपाई करें। जो इसकी खूबियों की अभी मैं बात कर रहा था, प खूबियाँ अभी मैं आगे बताऊँगा। लेकिन अगर खाद और उर्वरक की बात करें तो इसमें सल्फर, सल्फेट, फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन ये सब जो है 45 दिन के अंतराल पर 40 किलोग्राम, 30 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के मात्रा में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। और खेत में जब पौधों की रोपाई आप कर दें तो उसके तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें और प्रत्येक 15 दिन बाद आप इसकी दूसरी सिंचाई करते रहें। खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप जो मैनुअल यंत्र है या जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले बैटरी से चलने वाले यंत्र हैं उनसे उनसे आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बीमारियाँ और कीट का प्रकोप नहीं देखा गया है। पशुओं पशुओं के लिए अगर मुफ़ीद चारे की बात करें तो सहजन बहुत ही अच्छा दूध बढ़ाने वाला स्वास्थ्यवर्धक चारा है और इन चारों की फसलों की अपेक्षा कई गुना खूबियों को समेटने वाला है। मैं अभी इसकी फलियाँ भी आपको दिखाऊँगा चल कर के। बहुवर्षीय चारा देने वाली फसल है, इसको आप ज़रूर पशुओं को चारा दिलाएँ जिससे दूध और वज़न काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ोतरी होती है। उत्पादन की बात करें तो जो मैंने फसलें बताई हैं पीकेएम 1 और पीकेएम 2 कोयंबटूर 1 और कोयंबटूर 2 रोपाई के लगभग 90 से 100 दिनों बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाता है और एक पौधे लगाने के 160 से 170 दिन बाद फलियों की तुड़ाई की जा सकती है। एक साल में एक पौधे से लगभग 65 से 70 सेंटीमीटर लंबाई वाला और 6 सेंटीमीटर मोटा जो है लगभग 200 से 400 फल लगभग यानी हम अगर वज़न में बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम की उपज प्रति पौधे मिलती है। और अगर हम बात करें कि इस पर बीमारियों के नियंत्रण की तो अभी मैं आपको इसकी फलियाँ भी दिखाऊँगा, लेकिन कुपोषण को दूर करने का सबसे मुफ़ीद पौधा इसको माना जाता है। और इसको जो है इसकी पत्तियाँ, छाल और फलियाँ मधुमेह, गैस्ट्रिक, मलेरिया, अस्थमा, मिर्गी, यौन संचारी रोग, अल्सर, मूत्र रोग, फंगल इन्फेक्शन सहित सैकड़ों बीमारियों की रोकथाम में किया जा सकता है। और एक ऐसा पौधा है जिसको मैं बता रहा हूँ और जिसके वो साल 1985 में डॉक्टर मार्टिन एल प्राइस ने शोध किया था और इसमें पोषक तत्वों की जो पहचान की थी उसको अगर हम उसके बारे में जानकारी दें तो आप खुद चौंक जाएँगे, अचंभित रह जाएँगे। तो अब मैं अभी आगे आपको जानकारी दूँगा, इसकी फलियों को दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सहजन की फलियाँ हैं जिसको हम ड्रम स्टिक के नाम से भी जानते हैं और काफ़ी लज़ीज़ होती है, इसका सूप भी बनता है, इसके कई तरह के पकवान बनते हैं, ख़ासकर 5 और 7 स्टार होटल में इसका सूप बहुत महँगे रेट पर मिलता है। तो ये क्या है इसमें खूबी क्या है इसके पोषण बढ़ाने वाले गुण, उसको एक-एक करके बताऊँगा। तब तक मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन हमारे इसके फूल से लदे हुए इसकी पत्तियों पर फ़ोकस करें क्योंकि अभी मैं जो है इसकी पत्तियों की खूबी बताने जा रहा हूँ। तो जो पत्तियाँ हैं, इसकी पत्तियाँ का लगभग 75% भाग खाया जाने वाला योग होता है और पत्तियों का जो पाउडर होता है, उसका लगभग 100% भाग खा सकते हैं। अगर हम फलियों की बात करें तो 85% भाग लगभग इसका सब्ज़ी के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर इसमें हम जल की मात्रा की बात करें तो फलियों में लगभग 86.9% होता है, पत्ती में जो मैंने अभी बात की तो और पत्तियों में 75% और पत्ती के पाउडर में लगभग लगभग 7.5% पानी पाई जाती है। अगर ऊर्जा किलो कैलोरी में बात करें तो 26 किलो कैलोरी इसमें फली में पाई जाती है, 92 पत्ती में और 205 पत्तियों के पाउडर में पाई जाती है। और अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की सबसे प्रचुर मात्रा पाई जाती है 2.5% पाई जाती है फलियों में और पत्तियों में लगभग 6.7% और पत्तियों के पाउडर में 27% के करीब पाई जाती है प्रोटीन। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियाँ और फलियाँ काफ़ी पोषण युक्त होती हैं, काफ़ी प्रचुर मात्रा में इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। वसा की बात करें तो वसा भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है पत्तियों में, फलियों के पाउडर में। रेशा भी इसमें फाइबर भी पाया जाता है। खनिज तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा होती है, फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है, पोटेशियम मिलीग्राम की प्रचुर मात्रा होती है।
कॉपर जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन या खून की कमी को दूर करने वाला सबसे अच्छा अ, इसको खाने योग्य माना जाता है। इसकी ड्रम स्टिक को, पत्तियों को, तो आयरन की कमी को दूर करने वाला होता है, इसलिए इसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में ही पाई जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। साथ ही सल्फर, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, थायमिन, विटामिन बी1, राइबोफ्लाविन, विटामिन बी12, 2, नियासिन और विटामिन सी, विटामिन ई सहित सैकड़ों सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, खनिज पदार्थ हैं और विटामिन से इसमें पाए जाते हैं। तो आप भी अगर डायबिटिक्स हैं, आप भी अगर कुपोषण के शिकार हैं, तो आप सहजन की पत्तियों का पाउडर इस्तेमाल करें। आप सहजन की पत्तियों को पीस करके चूर्ण बना लें। तो बाज़ार में जब इसकी फलियों की आवक हो, तो उसको आप सब्ज़ी के रूप में इस्तेमाल करें और यह आपकी बीमारियों को काफ़ी हद तक दूर करेगा। साथ ही किसान भाई अगर इसकी खेती करते हैं, इसका व्यावसायिक रूप से खेती करते हैं, तो उनको कम ही दिनों में मालामाल बनाने में मददगार साबित होगा। मैं हूँ बृहस्पति कुमार पांडे और आप देख रहे थे पंचायत पत्रिका और गाँव गाथा का संयुक्त पहल खेती किसानी की बातें। आज बस इतना ही। ऐसे ही किसी और फसल के बारे में, किसी और पौध के बारे में अच्छी-सी जानकारी लेकर हाज़िर होऊँगा, जो ना केवल उपभोक्ताओं के लिए बल्कि किसानों के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।